नमस्कार, तरातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं दोस्तों, नया अपडेट आ चुका है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। उनके कुक ने बड़ा खुलासा किया है सुशांत को लेकर और कल वो रिपब्लिक भारत पर बड़ा खुलासा भी करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती को लेकर। वहीं आज उन्होंने बड़ा बयान देते हुए ये सारी बातें शेयर करते हुए कहा कि सुशांत को रिया चक्रवर्ती ड्रग्स देती थी और मात्रा और उनको उपलब्ध करवाने के लिए सौविक चक्रवर्ती और पिठानी उपलब्ध करवाते थे रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स। और जो ड्रग्स दी जाती थी सुशांत सिंह राजपूत को वो रिया चक्रवर्ती भी खुद लिया करती थी, जो सबसे बड़ा खुलासा किया गया है। दूसरी ओर एम्स की रिपोर्ट को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि रिपोर्ट के अंदर भी इस सारी बातों का जिक्र होना चाहिए था, क्योंकि उनके सामने रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह ड्रग्स को लेते थे। लेकिन एम्स की रिपोर्ट पे दोस्तों ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जिसको लेकर सुशांत के वकील ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि अभी रिपोर्ट के अंदर और दबाव होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है, जिसकी वजह से दिशा सालियान और रोहन रॉय पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस प्रकार रोहन रॉय अभी तक सामने नहीं आ रही है, उनको लेकर भी नए खुलासे होने की पूरी संभावना है। और रकुल प्रीत और दीपिका पादुकोण से एनसीबी की टीम पहले से ही पूछताछ कर चुकी है और उनके मोबाइल फ़ोन अभी तक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर भेजे गए हैं, जिनके अंदर करीब 5 बड़े अभिनेताओं के नाम पहले से ही सामने आ चुके, जिनके अंदर से उनको समन भेजने की तैयारी में जुटी एनसीबी की टीम ने ये बयान देते हुए कहा कि उनके ऊपर राजनीति का दबाव बनाया जा रहा है। और मुंबई पुलिस ने भी बयान देते हुए कहा कि एम्स की रिपोर्ट के अंदर ये साफ हो चुका है कि सुशांत के साथ में कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन सुशांत के जो कुक है उनके बयान के अनुसार अब रिपब्लिक भारत पर कल सबसे बड़ा वो सबूत भी पेश करने वाले, जिसके बाद एनसीबी और सीबीआई की टीम को भी झटका लग सकता है, क्योंकि एम्स की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और अभी तक कोई उसके अंदर बड़ा खुलासा भी नहीं हुआ है। और कहा यह भी जा रहा है कि सीबीआई उस पूरी जांच फाइल की पड़ताल करेगी और उसके बाद में नया फैसला लिया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, क्योंकि पिछले 120 दिनों से लगातार सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर नए नए खुलासे हो रहे थे और सीबीआई जांच भी कर रही थी। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए अनशन भी चल रहा है, जिसको लेकर भी नए खुलासे हो रहे हैं और भूख हड़ताल भी की जा रही है। दूसरी ओर कंगना रनौत ने भी एम्स की टीम पर सवाल उठाते हुए कहा कि रिपोर्ट जो विशेषज्ञों के द्वारा बनाई गई है उसके अंदर भी राजनीतिक दबाव होने की पूरी आशंका जताई गई है कंगना रनौत के द्वारा। और उन्होंने उद्धव ठाकरे को फिर फटकार लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार सौविक चक्रवर्ती और जो क्षैतिज धर्मा प्रोड्यूसर के मैनेजर है उनके साथ में जब भी एनसीबी की टीम पूछताछ करती है तो उनके जो सवाल जवाब होते हैं वो बाहर कैसे आ जाती है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में कई बड़े दिग्गज अभिनेता और राजनेता एनसीबी और सीबीआई की टीम पर दबाव भी बना रहे। इसका भी एनसीबी की टीम ने खुलासा किया है और उन्होंने ये भी कहा कि क्षैतिज की इतनी बड़ी पहुंच के चलते भी क्षैतिज इस पूरे खेल के अंदर शामिल थे और धर्मा प्रोड्यूसर से लगाकर कई बड़े अभिनेताओं के नाम इस पूरे खेल के अंदर साथ हो चुके हैं। लेकिन कल जो सबसे बड़ा जो कुक है वो वीडियो के तौर पर सबूत देने वाले हैं, उनका भी बयान धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए रोहन रॉय को घेरते हुए कहा कि अभी तक उनका कोई बयान या फिर स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा, क्योंकि दिशा सालियान को लेकर जो सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर थी और दोनों करीब जुड़े हुए भी थे, लेकिन कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ। और उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर भी उन्होंने बयान देते हुए कहा कि इस पूरे खेल के अंदर आदित्य ठाकरे का भी नाम लगातार सामने जुड़ा हुआ है। और एनसीबी और सीबीआई की टीम ने यह दावा करते हुए कहा है कि जो कुछ भी अभिनेता या फिर राजनेता इस खेल के अंदर शामिल होगा उन सारों के साथ पूछताछ की जाएगी। और एनसीबी की टीम ने रिया चक्रवर्ती को लेकर अब तिहाड़ भेजने की तैयारियां शुरू हो चुकी है, क्योंकि एनसीबी की टीम लगातार रिया चक्रवर्ती की जमानत का विरोध भी कर रही है और सौविक चक्रवर्ती और पिठानी से लगाकर क्षैतिज की जमानत का भी विरोध कर रही है, क्योंकि उनके मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल से ये बड़ा खुलासा सामने होते हुआ है कि शाहरुख खान इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड जो SRA के 3 नाम दीपिका पादुकोण के मोबाइल से मिले थे। उसके बाद में मीडिया सूत्रों से बड़ी खबरें भी सामने आ रही थी, लेकिन अब जब खुलासा एम्स की टीम ने कर दिया है उसके बाद में अभी तक विकास सिंह वकील और भी कई बड़े अभिनेता इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में कंगना रनौत और
पायल घोष के द्वारा अनुराग कश्यप पर भी जो सवाल खड़े किए गए थे उनको लेकर भी जांच पड़ताल कर रही है। और पायल घोष ने ये बयान देते हुए कहा कि मुंबई पुलिस से अनुराग कश्यप झूठ बोल रहे हैं। जो करीब 12.5 घंटे की पूछताछ चली थी, इस दौरान उनके साथ जो भी पूछताछ हुई है उसका बायोडाटा बाहर दिया जाए ताकि पायल घोष को भी पता चल जाए। लेकिन पायल घोष ने भी बयान देते हुए कहा कि वो अपना मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार है कि उनके साथ में कुछ गलत हुआ है या फिर नहीं हुआ। जिसके बाद में मुंबई पुलिस ने भी अपने हाथ खड़े करते हुए नजर आ रही है और लगातार उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर सवाल खड़े हो रही है। दूसरी ओर अर्णब गोस्वामी लगातार महाराष्ट्र की सरकार को बेनकाब भी कर रहे हैं और शरद पवार को लेकर भी उन्होंने बड़े बयान देते हुए कहा कि शरद पवार भी इस पूरे खेल के अंदर शामिल है और वो इस पूरे खेल को पलटने की जो कोशिशें कर रहे हैं वो पूरी तरह से नाकाम होती हुई जा रही है। क्योंकि लगातार पिछले 120 दिनों से एनसीबी की टीम और सीबीआई की टीम ने जिन अभिनेताओं के घर पर पूछताछ और सर्च ऑपरेशन चला रखा है, उनके घरों से कई बड़े अहम सबूत और बातें भी उनके हाथ में लगी है, जिसकी वजह से नए नए खुलासे होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है।